गीता का एक भजन जो कि क्रम चल रहा है। गीता का 12वां अध्याय भक्त के लक्षण। ये क्रम आरंभ हुआ था अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः कर्ण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखाख्यम। गीता के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अर्थात चित्त की जो द्वेष रहित स्थिति है, इससे भक्त के लक्षण आरंभ होते हैं। चित्त की द्वेष रहित स्थिति, राग द्वेष रहित स्थिति। और यदि सच पूछा जाए तो आगे के श्लोकों के अंदर जो भक्त के लक्षण कहे गए हैं वो सब राग द्वेष रहित स्थिति की एक ही विश्लेषण है। जो पहला शब्द भगवान ने कह दिया अद्वेष्टा, अर्थात द्वेष रहित, अर्थात राग द्वेष रहित चित्त की स्थिति, उसी की व्याख्या, उसी का विश्लेषण आगे के सभी श्लोकों में किया गया है। तो आज का श्लोक है यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या स मे प्रियः। तो इन श्लोकों के ऊपर, एक एक श्लोक के ऊपर एक एक भजन लिखा है। तो आज का श्लोक जो है उसका पहले तो भजन जो लिखा है वो मैं गाता हूं, और उसके पश्चात फिर उस भजन की जो व्याख्या है या श्लोक की व्याख्या है वो मैं आपको सुनाऊंगा। हर्षित होत नहीं मन गवो, हर्षित होत नहीं मन गवो, चाहे लाभ कमावे कितना, हर्षित होत नहीं मन गवो, हर्षित होत नहीं मन गवो, चाहे लाभ कमावे कितना, हर्षित होत नहीं मन गवो, नाहि द्वेष करे कहो से, नाहि द्वेष करे कहो से, शत्रु वे जाए कितना, हर्षित होत नहीं मन गवो, 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 चाहे लाभ कमावे कितना, हर्षित होत नहीं मन गवो, नाहि शोक करे मन माए, नाहि शोक, नाहि शोक करे मन माए, अपमानित हो जाए कितना, अपमानित हो जाए कितना, आशा ना मन में कोई भी, आशा ना मन में कोई भी,
कष्ट हो जाए उसको कितना, कष्ट हो जाए उसको कितना, हर्षित होत नहीं मन कबहु, 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 हर्षित होत नहीं मन कबहु। शुभ शुभ की चिंता नहीं, शुभ शुभ की चिंता नहीं, मन से वो प्रसन्न रहे, शुभ शुभ की चिंता नहीं, मन से वो प्रसन्न रहे, शुभ शुभ विवेक जीव का, शुभ शुभ विवेक जीव का, अब हो जाए कितना हो जाए, हर्षित होत नहीं मन कबहु, हर्षित होत नहीं मन कबहु। तीर्थ शिवोम भक्त जो ऐसा, तीर्थ शिवोम भक्त जो ऐसा, अति प्रिय वो प्रभु हृदय को, अति प्रिय वो प्रभु हृदय को, प्रेम करत रस से प्रभु के जना, प्रेम करत प्रभु से केतना, ध्यान करत उसका प्रभु केतना, ध्यान करत उसका प्रभु केतना, हर्षित होत नहीं मन कबहु, 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 हर्षित होत नहीं मन कबहु। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। नारद भक्ति सूत्र में भी कहा गया है, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न द्वेष्टि न शोचति न रमते नोत्साही भक्ति। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं भक्ति की व्याख्या करते हुए कि जिस भक्त को भक्ति प्राप्त हो जाती है, यत् प्राप्य, जिस भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य यत् प्राप्य न वांछति, कुछ इच्छा नहीं करता, उसकी कोई इच्छा फिर नहीं रहती जगत के अंदर, ये प्राप्त हो, मुझे वो मिल जाए, वो मेरे पास ना आए, वो मेरे पास आए, ये मुझे मिल जाए, वो मुझे ना मिले, इस प्रकार की कोई भी इच्छा उसके मन के अंदर नहीं रहती। यद प्राप्य न किंचित वांछति न द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं करता, न शोचति, वो शोक नहीं करता, उसको कोई चिंता नहीं, न रमते, वो विषयों में रमण नहीं करता, और नोत्साही भक्ति,
और विषयों का संचय करने में उसको कोई उत्साह शेष नहीं रहता। ये भक्त के लक्षण हैं, जिसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी नारद जी ने ऐसा मालूम पड़ता है कि गीता के इसी श्लोक के आधार पर यह सूत्र लिखा है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समे प्रिया। हर्षित होत नहीं मन कबहु, चाहे लाभ कमावे कितना। उसको कितना भी लाभ हो जाए, कोई उसको धन मिल जाए, उसकी कोई मन की इच्छा पूरी हो जाए, उसको यश प्राप्त हो जाए, वो जो उसने इच्छा नहीं की हो ऐसा उसको कुछ प्राप्त हो जाए, उसके मन में कोई प्रसन्नता का भाव नहीं होता। अर्थात उसका चित्त उस सुख से सुखी नहीं होता, चित्त उसका अप्रभावित बना रहता है। लोग कहते हैं कि भाई मान लिया कि हम सुख से सुखी नहीं होंगे, लेकिन दुख से तो दुखी होना पड़ेगा। ये बड़ी मुश्किल है कि दुख से दुखी नहीं हो। सुख से सुखी नहीं होंगे ये बात तो समझ में आती है, लेकिन दुख से दुखी नहीं हो ये बड़ा कठिन है, क्योंकि दुख आएगा तो मन तो दुखी होगा ही। इस बारे में शास्त्र ऐसा कहते हैं कि सुख और दुख ये दोनों एक साथ हैं। जो चित्त सुख से सुखी होता है वही चित्त दुख से दुखी भी होता है। यदि आपका चित्त सुख से सुखी नहीं होता तो ही आपका चित्त दुख से दुखी भी नहीं हो सकता। आप यदि ये कहो कि हम दुख से दुखी नहीं होंगे किंतु सुख से सुखी होंगे, या सुख से सुखी नहीं होंगे और दुख से दुखी होंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ये जोड़ा है, एक साथ रहते हैं। सुख और दुख भी इस जगत के अंदर रहते हैं। यदि आपका लक्ष्य जगत के अंदर है तो सुख दुख आपके सामने है, और सुख दुख से जब आपका चित्त संबंधित होता है, उनके तादात्म्य में आता है, तब आपका चित्त भी सुखी और दुखी होगा। तो इसका अर्थ यह है कि जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि हर्षित होत नहीं मन कबहू, चाहे लाभ कमावे कितना, यो न हृष्यति, इसका अर्थ यह है कि वो सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता, हर्षित नहीं होता, और दुख प्राप्त होने पर वो दुखी भी नहीं होता। क्योंकि राग और द्वेष, जब तक आपके चित्त में राग है तब तक द्वेष भी है, और जब तक आपके चित्त में द्वेष है तब तक राग भी है। दोनों एक साथ रहते हैं। जब हटेंगे तो दोनों हट जाएंगे। जब आपके चित्त में से सुख और दुख का प्रभाव समाप्त हो जाएगा तब आपका चित्त न सुखी होगा न दुखी होगा। तो यहां जो कहा कि जो यो न हृष्यति, इसका अर्थ यह है कि वो सुख से सुखी नहीं होता और दुख से दुखी भी नहीं होता। फिर उसको कितना भी नुकसान हो जाए, कितना उसका अपमान हो जाए, उसका अपयश हो जाए, उसका कुछ भी हो जाए, किंतु उसके चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और द्वेष तो वो किसी से करता ही नहीं। भक्त किसी से द्वेष नहीं करता। जो भक्त का शत्रु अपने आप को मानता है, वो मानता है भक्त का कोई शत्रु नहीं। उसकी वो चाहे कितनी भी निंदा करे, भक्त के मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त उसका भी कल्याण चाहता है। भक्त की यही तो विवशता है कि जो भक्त का शत्रु मानता है अपने आप को भक्त का, भक्त की निंदा करता है, उसको अपशब्द कहता है, भक्त उसका भी कल्याण ही चाहता है। फिर भक्त को बहुत कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं,
किंतु भक्त अपना मार्ग नहीं छोड़ता, वो अपने मित्र का कल्याण चाहता ही रहता है। आपने महाभारत पढ़ी होगी, भीष्म पितामह का चरित्र भी पढ़ा होगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञाएं की कुछ, और उन प्रतिज्ञाओं के कारण भीष्म पितामह को बहुत कष्ट हुआ, मानसिक क्लेश हुआ। किंतु भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा कर ली उसके ऊपर अडिग बने रहा। महाभारत असल में देखा जाए तो भीष्म पितामह का जीवन चरित्र है और कुछ नहीं। महाभारत का आरंभ भीष्म पितामह के जन्म से होता है और उसका समापन भी भीष्म पितामह की मृत्यु होने पर हो जाता है। तो भीष्म पितामह का आदर्श भक्त के सामने होता है। भक्त अपने हृदय के अंदर ऐसा कुछ नियम बनाता है, कुछ अपने लक्ष्य निर्धारित करता है। किसी को दुख नहीं देना, किसी की कोई बात पता भी हो तो भी मुंह से नहीं निकालना। मुझे याद है, हम जब छोटे थे भोजन करते थे, रोटी गर्म होती थी, पर्दा ऊपर से उतारते थे, रोटी का जो ऊपर का पपड़ी होती है उतारते थे। तो हमारी माता कहती थी नहीं, किसी का पर्दा नहीं उतारना। तो भक्त किसी का पर्दा नहीं उतारता। भक्त को पता होता है कि इस व्यक्ति में ये दोष है, किंतु भक्त के मुंह पर उसका दोष नहीं आता। वो किसी की निंदा नहीं कर सकता, वो किसी को दुख नहीं दे सकता। इसलिए भक्त को बहुत कष्ट सहन करने पड़ते, क्योंकि जैसे कहते हैं वन वे ट्रैफिक, एक तरफ से बात हो जाती है। संसार तो अपनी चाल चलता है। संसार मुक्त हस्त, जो समझता है कि ये तो बोलता ही नहीं, उसको सुनाया चला जाता है, कह चला जाता है। भक्त सहन करता है, किंतु उसका चित्त प्रभावित नहीं होता। उसके चित्त में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, कोई क्लेश नहीं होता। वो न द्वेष्टि, ना ही द्वेष करे काहू से। वो द्वेष किससे करे जब सारा जगत उसके प्रभु का बनाया हुआ है। सारे जगत के अंदर, जगत के प्रत्येक जीव के अंदर उसका प्रभु विराजमान है। तो अपने प्रभु से, अपने प्रीतम से वो द्वेष करे, भक्त के लिए संभव ही नहीं। भक्त तो ये देखता है कि एक व्यक्ति आता है, भक्त की बड़ी प्रशंसा करता है। भक्त कहता है कि आज तो प्रभु मेरी प्रशंसा करते करते मेरे सामने आए। दूसरे दिन एक व्यक्ति आता है, वो उसकी निंदा करता करता आता है। तो भक्त कहता है कि आज तो मेरे प्रभु मेरी निंदा करते करते मेरे सामने प्रकट हो गए। एक व्यक्ति आता है, वो आकर के दो झापड़ लगा देता है भक्त के, कहते हैं आज तो प्रभु ने मेरी बड़ी पिटाई की। तो वो सारे जगत के अंदर, पशु पक्षी के अंदर, अच्छे और बुरे के अंदर, स्त्री और पुरुष के अंदर, बाल और वृद्ध के अंदर, भारतीय और यूरोपीय के अंदर, किसी भी धर्म का मानने वाला, किसी भी भाषा का बोलने वाला, किसी भी सिद्धांत का मानने वाला, भक्त सबके साथ एक समान प्रेम करता है, सबका कल्याण चाहता है। और यदि भक्त के साथ कोई अन्याय करता है तो उसको सहन करता है। ये भक्त के लक्षण हैं। हर्षित होत नहीं मन कबहू, चाहे लाभ कमावे कितना, नाही द्वेष करे काहू से, शत्रु होवे चाहे कितना। कितना भी शत्रु हो, किंतु वो शत्रु जो है
वो अपने आप को शत्रु मानता है उसका। भक्त का कोई शत्रु नहीं, क्योंकि भक्त तो उसकी भी मंगल कामना, कल्याण कामना ही करता है। नाही शोक करे मन माही, अपमानित हो चाहे कितना। अपमानित हो, आप शब्द उसको लोग कहें, उसकी निंदा करें, उसको कुछ कहें, उस पर लांछन लगाएं, किंतु भक्त का हृदय इन सब बातों का प्रभाव ग्रहण नहीं करता है। अर्थात वो मन के अंदर चिंता नहीं करता, शोक नहीं करता। अब अद्वेष्टा जो आरंभ में आया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखाक्षमी, ये जो पहला श्लोक जहां से गीता का भक्त के लक्षण आरंभ हुए हैं गीता में। हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है, अर्थात हर व्यक्ति को प्रशंसा से आसक्ति है, राग है, और अपनी निंदा सुनने से, अपनी बुराई सुनने से हर व्यक्ति इससे नफरत करता है, इसको नहीं चाहता। कोई मेरी बुराई करे तो मैं आग बबूला हो जाता हूं, अर्थात अपनी निंदा से, अपनी बुराई से मुझे द्वेष है। यदि मैं राग और द्वेष से रहित हूं तो फिर कोई मेरी प्रशंसा करे या कोई मेरी निंदा करे, मेरे लिए दोनों एक समान। ये जब तक चित्त की राग द्वेष रहित स्थिति नहीं आ जाती, तब तक ये अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। मैं जो कहा करता हूं कि भक्त की अवस्था प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। पिछली बार मैंने एक भजन गाया था, सिर कटावे घर जलावे वो हमारे साथ आवे। सिर कटावे अर्थात अपना अहंकार समाप्त करे, घर जलावे, घर कौन सा? आपका हृदय आपका घर है, आपका निवास आपके हृदय के अंदर, आपके चित्त के अंदर है। तो घर जलावे अर्थात चित्त के अंदर के जितने भी संस्कार हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो कुछ भी आपके चित्त के अंदर भरा हुआ है, उस सब को जला करके भस्म कर दो। दूसरे अध्याय में कहा भगवान ने, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिसने अपने चित्त की सभी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जला करके भस्म कर दी हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः, और अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। स्थित प्रत्यस्तोच्यते, उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। और यहां भगवान कह रहे हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिया। वो भक्त मुझे प्रिय है। भक्त कोई अपने आप को मान ले तो मान ले, उसकी इच्छा, किंतु भक्त को जो भगवान को जो प्रिय भक्त है, वो तो वही भक्त प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, चित्त की अडोल अवस्था, चित्त पर कोई प्रभाव ही नहीं। भक्ति मार्ग का लक्ष्य जो है, आखिर तो इस जगत से हटना ही है। यदि आप जगत से नहीं हटे और भक्ति कर रहे हो, और जगत के अंदर पहले से भी अधिक घुसते चले जा रहे हो, तो भक्ति करने का कोई अर्थ नहीं। नाही शोक करे मन माही अपमानित हो चाहे कितना, आशा ना मन में कोई भी। आशा आपके मन के अंदर होगी तो निराशा भी आएगी। जब जगत से आप कोई आशा करेंगे और आपकी आशा पूरी नहीं, ये तो संभव नहीं कि आप जितनी आशाएं करो सब पूरी हो जाए।
कुछ आपकी आशा पूरी होगी, कोई आशा नहीं पूरी होगी। आपकी आशा पूरी होगी तो आप प्रसन्न हो जाओगे, और आपकी आशा पूर्ण नहीं हुई तो आप निराश हो जाओगे। आशा निराशा की जननी है। आशा से निराशा पैदा होती है। आशा यदि नहीं करोगे तो निराश भी नहीं होना पड़ेगा, और यदि आप आशा करोगे तो आपकी निराश होना भी अवश्यम भावी है। तो भगवान का जो भक्त होता है, यदि वो किसी का कुछ अच्छा करता है तो वो उससे ये आशा नहीं करता कि मैं इसके बुरे समय में काम आया हूं, जब मेरा बुरा समय आएगा तो इसको भी मेरे काम आना चाहिए। वो आपके काम आएगा कि नहीं आएगा आपको क्या पता। यदि आपने आशा की कि मैं इसके बुरे समय में काम आया था, इसको भी बुरे समय में मेरे काम आना चाहिए, और ये आशा की, तो समझ लो कि आपके चित्त में निराशा भी आ गई। भगवान का भक्त नेकी कर और कुएं में डाल, इस सिद्धांत पर चलता है। वो नेकी करता है, किसी का कुछ कोई सहायता करता है, किसी के काम आता है, उसको भूल जाता है, उसके बदले में कुछ चाहता नहीं, क्योंकि वो तो प्रेमी है, केवल देना जानता है, कुछ लेना है, कुछ आशा करना है। आशा करना उसका काम ही नहीं। भक्त आशा करता ही नहीं, प्रेमी आशा करता ही नहीं, प्रेमी तो केवल देता चला जाता है। शोभाशोभ के चिंता नाही, शुभ और अशुभ कर्मों के फल की जो आशा है, उसकी चिंता है, ये भक्त नहीं करता। मेरे इस कर्म का फल शुभ होगा कि मेरे इस कर्म का फल अशुभ होगा, ये कर्म का आरंभ करने से पहले जब हम उसके फल की शुभ और अशुभ अर्थात मन के अनुकूल अथवा मन के प्रतिकूल होने की जो कल्पना करते हैं, उससे हमारा चित्त चंचल हो जाता है। अभी कर्म किया नहीं, कर्म का आरंभ कर रहे हैं, और कर्म का आरंभ करते ही सबसे पहला हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो ध्यान है, वो कर्म के फल की ओर जाता है कि ये कर्म मैं अमुक फल को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। यदि उस कर्म का फल मेरे मन के अनुकूल प्राप्त हुआ तो वो शुभ होगा, और यदि मेरे मन के प्रतिकूल हुआ तो वो अशुभ होगा, कहीं मेरे कर्म का फल अशुभ नहीं हो जाए, ये चिंता उसको रहती है। प्रत्येक मनुष्य को यही चिंता सताती है कि मेरे कर्म का फल कहीं अशुभ नहीं हो जाए। किंतु भक्त केवल कर्म करना अपना कर्तव्य समझता है, कर्म का फल भगवान की अर्पण कर देता है। भक्त में और संसारी में यही अंतर है। भक्त कर्म का फल अपना मानता है, भक्त कर्म का फल भगवान का मानता है। भक्त कर्म करना अपना कर्तव्य मानता है, संसारी अपने कर्म का फल अपने मन के अनुकूल प्राप्त करना अपना कर्तव्य मानता है। संसारी में और भक्त में यही अंतर है। शुभाशुभ अविवेक जीव का, हम कहते हैं कि ये शुभ है और ये अशुभ है, ये पाप है ये पुण्य है, ये धर्म है ये अधर्म है, ये उचित है ये अनुचित है। ये कब तक है? जब तक ये जगत है। जब तक जगत आपके सामने है अर्थात माया, जब तक जगत आपके सामने है तब तक शुभ और अशुभ भी है। और यदि जगत आपके सामने से हट जाए, जैसे कि जब आप सो जाते हो और जगत आपके सामने से हट जाता है, उस समय आपको शुभ और अशुभ का कोई ध्यान रहता है क्या? यदि नींद की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में जगत के हट जाने पर आपको शुभ और अशुभ का ध्यान भी हट जाता है, तो समाधि की अवस्था प्राप्त होने पर यह जगत आपके सामने से विलीन हो जाए तो उससे शुभ और अशुभ का तो ध्यान अपने आप हट ही जाएगा। निद्रा की अवस्था में जगत विलीन हो जाता है, समाधि की अवस्था में जगत विलीन हो जाता है,
लेकिन भक्त की परिपक्व अवस्था में जगत तो उसके सामने रहता है, किंतु जगत क्या उसके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, भक्त होते हैं, जैसा कि मैंने उस दिन आपको कहा था, रामदास जी की बात कही थी कि भक्त कौन है? जो विभक्त नहीं है वो भक्त है। तो ये जगत विभाजन है, नाना नाम रूपात्मक जगत। कहीं मकान है तो कहीं सड़क है, तो कहीं कोई आदमी है, तो कहीं कोई पेड़ है, कहीं कोई कुछ है, कहीं अच्छा है, कोई बुरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। जगत नाना कई प्रकार का विभाजित हुआ है। तो जिसकी दृष्टि इस नाम रूपात्मक विभाजित जगत पर है वो तो विभक्त है, और जिसकी इस विभाजन के ऊपर दृष्टि नहीं है, विभाजन गौण हो गया है, और इस विभाजन के पीछे जो एक तत्व है, जिस एक तत्व के ऊपर के ये सारा जगत चित्रित हो रहा है, जिसकी दृष्टि में वो एक है, वो विभाजित नहीं है, वो विभक्त नहीं है, वो भक्त है। रामदास जी ने बड़ा सुंदर व्याख्या की है, थोड़े से शब्दों में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। इसलिए जो मेरा भक्त होता है, शुभाशुभ अविवेक जीव का भाव हो चाहे ऊंचा कितना, उसका कितना भी ऊंचा भाव हो, कितना भी वो अच्छा बनने का प्रयत्न कर रहा हो, किंतु जब तक उसकी दृष्टि में ये जगत है, नाना नाम रूपात्मक जगत उसकी दृष्टि में महत्वपूर्ण है, अर्थात उसका चित्त विभाजित है, तब तक वो भक्त नहीं। तो भक्त वो है जो विभाजित चित्त वाला नहीं है, जिसके चित्त के अंदर एक ईश्वर प्रत्यक्ष और निश्चित विद्यमान और कार्यशील है, वो मेरा भक्त है। अंत में आके कहा, तीर्थ शिवोम भक्त जो ऐसा, अति प्रिय वो प्रभु हृदय को, भक्तिमान्या सबे प्रिय। वो भक्तिमान मनुष्य, हम तो बुद्धिमान हैं, हम तो धनवान हैं, कलावान हैं, पता नहीं क्या क्या मान है, किंतु भगवान इन सब मानों की बात नहीं कहते। भक्तिमान, जिसके पास भक्ति है, जिसके पास भक्त का चित्त है, जो विभक्त नहीं है, ऐसा जो भक्त है वो प्रभु को हृदय में बहुत अच्छा लगता है। भक्तिमान समय प्रिय, जो भक्तिमान मनुष्य है, वो भक्तिमान मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रभु उससे कितना प्रेम करते हैं और प्रभु उसका कितना ध्यान करते हैं, इस बात को हम समझ नहीं सकते कि प्रभु उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। देखिए, एक बात यह है, भक्त बनने के लिए सबसे पहले तो आपको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उसके बाद फिर यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है, भगवान की कृपा की वर्षा हम पर होती रहती है। अब हमें कोई क्लेश आ गया, दुख आ गया, हम भगवान को गाली निकालनी शुरू कर देते हैं। हम उस दुख को भगवान की कृपा की वर्षा के रूप में नहीं ले सकते, हमारा चित्त डामाडोल हो जाता है। जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को गाली निकालने लग जाते हैं। किंतु भगवान कभी दुख देकर के आपका कल्याण करते हैं और कभी सुख देकर के आपका कल्याण करते हैं। भगवान की कृपा की वर्षा का अर्थ यह है कि वो आपके चित्त के संस्कारों को धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहा है, वो आपके चित्त के ऊपर से उसको मिटा रहा है।
आखिर संस्कार हैं क्या? हमने जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनकी जो स्मृतियां हमारे चित्त पर अंकित हो गई हैं, वही तो संस्कार हैं। और उन संस्कारों को मिटाना भगवान का काम है। यदि भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है तो वो आपके चित्त पर पड़े हुए उन कर्मों के संस्कारों के जो छाप है उसको मिटा देते हैं। तो उस छाप को मिटाने के लिए कभी भगवान को आपको दुख देना पड़ता है, कभी सुख देना पड़ता है। तो जब हमको सुख मिलता है तब तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें भगवान से प्रेम नहीं है। भगवान ने जो हमको सुख दिया है हम उस सुख से प्रेम करते हैं। और जब हमको भगवान सुख नहीं देते तो हम तो सुख चाहते हैं, और भगवान ने हमको दुख दे दिया तो हम भगवान के विरुद्ध हो जाते हैं। भगवान को हम अनाप शनाप बोलने लगते हैं। जगत का व्यवहार ऐसा ही है। बच्चा पैदा होता है, पहला मोह अपनी माता से, अपनी माता के बिना वो रह नहीं सकता। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसका वो खेल कूद में, फिर माँ उसको बुलाती है, उसके पीछे पीछे भागती है, बेटा खाना खा ले, दूध पी ले। वो उसका तो ध्यान तो खेल में है, वो माँ की बात सुनता ही नहीं। थोड़ा और बड़ा हो गया, उसकी शादी कर दी, उसका वो खेल कूद से हट करके अपनी पत्नी में लग गया या पत्नी का पति में लग गया। इस तरह से मोह का रूप बदलता रहता है, मोह का लक्ष्य बदलता रहता है। किंतु हमारा जो लक्ष्य है वो जगत में रहता है। जगत की कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, परिस्थिति है, कोई प्राणी है, कोई कुछ जगत के अंदर, भगवान के अंदर नहीं। तो यदि हम केवल सुख चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भगवान हमको हमेशा सुख ही देता रहे, तो हमारा प्रेम भगवान से नहीं सुख से है। किंतु भगवान का जो भक्त होता है वो प्रत्येक अवस्था में भगवान की कृपा का ही अनुभव करता है। चाहे कितना भी दुख हो, भगवान की कृपा, चाहे कितना सुख हो, भगवान की कृपा। ऐसी जिसकी चित्त की स्थिति है वही इस जगत के नाम रूपात्मक जगत से अतीत अवस्था प्राप्त कर सकता है, और वही एक दिन भक्त की श्रेणी में भी अपना नाम लिखवा सकता है। इसके साथ ही साथ आज का सत्संग का समय पूर्ण हुआ। वैसे 10-12 मिनट और हैं, किंतु अब चूंकि समय हो गया है और काफ़ी बोल चुका हूँ, इसलिए आज के सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। अब मेरा ऐसा सोचना है कि एक ही श्लोक गीता का और रह गया है, और फिर भक्त के लक्षण जो है वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ हम और आरंभ करेंगे, क्या आरंभ करेंगे वो देखेंगे, और नहीं तो जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।